स्टार्ट करते हैं। वर्ड पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, जाएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। हम इंसर्ट टैब पे टेबल ऑप्शन ये ग्रुप पढ़ रहे थे, यहाँ से हम दोबारा बता देंगे। अब हमने टेबल इंसर्ट किया, हम यहाँ पे टेबल लेंगे, जितनी रो और कॉलम्स का आपको टेबल इंसर्ट करना है आप टेबल इंसर्ट कर लेना। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं आपके पास टेबल टूल्स के दो ऑप्शन हाईलाइट होते हैं। पहला है डिजाइन टूल, दूसरा है लेआउट टूल। डिजाइन टूल हम पढ़ चुके थे और अब लेआउट कर रहे थे। लेआउट में सबसे पहला था सिलेक्ट ड्रॉप डाउन पर आप जाते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है सिलेक्ट सेल। इससे एक सेल सिलेक्ट हो रही थी, कौन सी, जिस पर हमने क्लिक किया था। हाँ, वही वाली। कॉलम से जिस सेल पे क्लिक होता है उसका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, और रो से जिस सेल पर क्लिक होता है उसकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है, और पूरी टेबल से पूरी टेबल हो जाएगी। सेलेक्ट टेबल से मतलब पूरी टेबल हो जाएगी। ग्रिड लाइंस थी, यहाँ पे डिजाइन टूल पे जाते हैं हम और यहाँ से ग्रिड लाइन वाला टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपको ये लाइन शो हो रही है, आप ग्रिड लाइन पे से ये सिलेक्शन हटा देंगे तो आपको वो लाइन शो नहीं होगी। तो ये किस लिए, ग्रिड लाइंस देखने के लिए। ये प्रॉपर्टी बार है, टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स शो होता है। इसमें हमें टेबल की, रो की, कॉलम की, सेल की और अल्टर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी शो हो रही थी। टेबल में क्या था, हमें टेबल की विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते थे, और हमारे टेबल को टेक्स्ट के ऊपर रखना है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या फिर अराउंड में, आसपास में, जैसे टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। इस प्रकार से किसी प्रकार से भी आपको रखना है तो आप यहाँ से करके इसे ओके कर सकते हैं, तो वो टेबल आपका टेक्स्ट के उस तरफ पहुंच जाएगा। रो में ये रो, कॉलम और सेल के सिमिलर ऑप्शंस है, इनमें केवल आप उनकी हाइट और वो विड्थ बढ़ा सकते हैं। सेल में थोड़े से ज़्यादा है, रो में यहाँ पे आप इस पर टिक करेंगे तो आपको ये हाइट विड्थ बढ़ाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। कॉलम में भी ये हाइट और विड्थ बढ़ाने के ऑप्शन मिलेंगे, और सेल में केवल इतना सा यहाँ पे अलाइनमेंट का चेंज आ गया है कि इसमें आपको सेल में टेक्स्ट कहाँ लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, मतलब टॉप पे लिखना है, सेंटर में लिखना है या बॉटम में लिखना है, तो आपको ये ऑप्शन दी रहते हैं। जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके ओके कर देना तो वो अप्लाई हो जाएगा। ड्रॉ टेबल से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर पा रहे थे। इरेजर से पहले यहाँ से हम एक टेबल नॉर्मल कर लेते हैं। ये नॉर्मल हो गई। इसके बाद अब आप इरेजर पर क्लिक करेंगे। अब आपको कोई भी रो या कॉलम डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, केवल अपनी माउस की लेफ्ट क्लिक दबा कर रखना है। जैसे पूरा कॉलम हमें डिलीट करना है, क्लिक दबा कर रखेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, जितना सिलेक्ट करेंगे उतना वो रिमूव होता जाएगा। और अगर एक आध कोई लाइन करनी है तो केवल उस लाइन पर क्लिक कर देना, वो लाइन डिलीट हो जाएगी। इससे आप इरेज कर सकते हैं। कंट्रोल Z से हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। ये था डिलीट। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। जिस सेल पर आपका क्लिक होगा वो सेल डिलीट हो जाएगी, जिस कॉलम पे आपका क्लिक होगा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, जिस रो पे आपका क्लिक होगा वो रो डिलीट हो जाएगी, और पूरी टेबल करनी है तो पूरी टेबल हो जाएगी। पूरी टेबल को दूसरे तरीके से कैसे डिलीट कर सकती है, इस प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे और बैक स्पेस से हटा देंगे, टेबल पूरी डिलीट हो जाएगी। इतना आ गया। इसके बाद था इंसर्ट अबव। आप जैसे कि केवल इस रो पर हम क्लिक करते हैं तो ये रो अगर हम अब इंसर्ट अबव को यूज करते हैं तो यही वाली रो, केवल एक ही रो वो ऊपर पहुंच जाएगी, इसके ऊपर पे इंसर्ट हो जाएगी, यानी आ जाएगी। अगर आप पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप इंसर्ट अबव करते जाएंगे, उतनी जितनी इसमें कितने थे, चार कॉलम थे और चार रो थी, तो वो पूरे के पूरे दोबारा से इंसर्ट होते चले जाते हैं। तो इससे ऊपर की साइड इंसर्ट होती है। इसे कंट्रोल Z से नॉर्मल करते हैं। अब इसमें टेक्स्ट लिखा है, मुझे इसके ऊपर एक और रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट अबव इसी पर क्लिक कर देंगे, ऊपर आ जाएगी। इंसर्ट बिलो कर देंगे तो इसके जिस पर क्लिक होगा उसके नीचे आ जाएगी, इसके नीचे चाहिए इसके नीचे आ जाएगी।
अगर इसको कॉलम चाहिए आपको, तो आपको जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है ना, अब यहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। अगर इस साइड चाहिए तो यहीं पे क्लिक करके राइट साइड कर देंगे, तो इससे आपके कॉलम और रो इंसर्ट होते हैं। बस यहाँ पे क्या है, पोजिशन दी गई है कि आपको ऊपर करना है, नीचे करना है, लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है। बाकी फर्क बिल्कुल मतलब सेम जैसा ही है कि करना क्या है, इंसर्ट करना है। यहाँ तक हो चुका था, अब इसमें कोई डाउट है? कंट्रोल जेड से मैंने से नॉर्मल कर देती हूँ। अब जैसे मर्ज सेल है, ये दो सेल है, इन दोनों को जो बीच की लाइन है ना, मतलब इन्हें मिलाना है, मर्ज करना है। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। केवल दो ही सेल सिलेक्ट करिए, उससे ज़्यादा नहीं करिए। तो अब क्या करेंगे, मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। अब आप बाहर क्लिक करके देखेंगे तो ये दोनों सेल क्या हो चुकी है, एक दूसरे से मिल चुकी है, यानी एक हो चुकी है। मर्ज मतलब होता है मिलाना। क्या वो आगे आएगा, आप वेट करिए, आगे आ जाएगा। आपको क्या है, क्या तो इसमें क्या हो रहा था, आप दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज कर रहे थे। आप दो करी थी, आप चाहें तो इसे तीन भी कर सकते हैं। केवल मर्ज सेल पर क्लिक करना है, आपकी सेल क्या होंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब इन चीज़ों का ऑप्शन कहाँ होता है, एक्सेल में ज़्यादा होता है। जैसे कि आप कोई शीट वगैरह बना रहे हैं और आपको नीचे तो हेडिंग्स देनी है, लेकिन ऊपर एक रो ही रखनी है और नीचे बहुत सारी रखनी है। तो आप क्या करते हैं, जितनी भी वहाँ पे सेल दी रहती है उन्हें मर्ज कर लेते हो फर्स्ट वाली रो की, और उसमें हेडिंग डाल देते हो। और आगे से आपका टेबल बना ही रहता है जिसमें आपकी सेल रो कॉलम सब रहते ही है, तो आप उनमें डेटा फिल करते जाते हो। इसीलिए इस मर्ज का यूज किया जाता है। अब जैसे हमने मर्ज तो कर दी, लेकिन अब हमें इन्हें वापस अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। स्प्लिट मतलब होता है दो भागों में डिवाइड करना, दो या दो से ज्यादा भागों में। अब ये स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिस जिस पे हमें ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस दे रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। तो अगर आपको रो में बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, लेकिन रो अभी हम यहाँ पे एक ही रहने देते हैं। हमने क्या करा था, तीन जो सेल थी उन्हें मर्ज करा था, तो यहाँ पे हम कितने नंबर डाल देंगे, 3, और ओके कर देंगे। हमारी जो टेबल थी वो वैसे नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि जो मर्ज सेल थी वो वापस से अलग हो जाएंगी। सेम इसमें करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके स्प्लिट सेल, यहाँ पे दो ही थे, दो कर देंगे। अब जैसे इसको हमने मर्ज किया था और अब हमें इसे स्प्लिट करना है। अब जैसे दो में नहीं करना ना, तीन में करना। हमने तीन सेल मर्ज करी थी पर हमें तीन में नहीं करना। हम यहाँ पे जितनी चाहे उतनी संख्या बढ़ा सकते हैं और ओके कर देंगे, तो हमारी जो सेल थी उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 6 करे थे, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस तरह आप जितने चाहे उतने पार्ट्स में इस कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा। कंट्रोल जेड से इसे नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे 4 रो दिख रही है आपको। अब हमें क्या करना है, दो रो अलग करनी है, दो रो का टेबल अलग करना है और दो रो का टेबल अलग करना है। तो दूसरी वाली रो पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर दो रो है और ये दो रो है। इधर क्लिक करने के बाद अब स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे। दो रो का टेबल अलग हो गई और दो रो की टेबल अलग हो गई। अब आप जो भी इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो अलग अलग करनी पड़ेगी। ये अलग ऑप्शन दे रहा है आपको और ये अलग है। तो इस तरीके से आप जितनी भी चाहे सेल और कॉलम की जो टेबल है वो दूसरी टेबल से अलग कर सकते हैं, यानी एक टेबल के दो पार्ट्स कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि हम सेल को मर्ज कर रहे थे, यानी मिला रहे थे और एक बना रहे थे। दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना रहे थे। स्प्लिट सेल में जो एक ही सेल थी उसको दो या दो से अधिक पार्ट्स में भागों में डिवाइड कर रहे थे, यानी बांट रहे थे। स्प्लिट टेबल से एक ही टेबल को दो या दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। आ जाएंगे ये तीनों। इसके बाद इसे हमने कंट्रोल जेड से नॉर्मल कर